जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। आज का मुद्दा थोड़ा सा टफ है। आज का मुद्दा भी बहुत बेहतरीन है और शायद उसको डीप एंड डाइव करने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है या नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती हो रही है। इज्जत किसे कहते हैं और बेइज्जती होना किसे कहते हैं, यह बिहारी से छुपा नहीं है। बिहार के लोग इज्जत के लिए जान दे देते हैं और जान लगा भी देते हैं, लेकिन यह हमारे बिहार के गौरव की बात है, हमारे बिहार के सम्मान की बात है। और मुख्यमंत्री नीतीश के साथ वही हो चुका है, यानी पूरी तरह से बेइज्जत हो चुके हैं। 29 की बात है कि वो दिल्ली गए हुए थे और उनका ज़्यादा जो मुद्दा था क्लियर था कि वो पीएमओ से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। ऐसे तो कई सारे अटकलें लगाए जा रहे थे कि श्रद्धांजलि के लिए भी जाना है, शोक शांति के लिए जो मनमोहन सिंह के उनके घर भी जाना है, और साथ साथ कुछ और अटकलें लगाई जा रही है कि उनकी आई चेकअप के लिए भी जाना है, तो आई चेकअप भी कराएंगे। ये सब सारी चीज़ें होंगी और साथ साथ मुलाकात का भी दौर होगा। ऐसे कई सारे अटकलें हैं। फिलहाल सबसे दो न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही है इस घटनाओं को लेकर के, और काफ़ी इस पे हंगामा भी मच रहा है, सोशल मीडिया पे तहलका चल रहा है। लेकिन उसकी थोड़ी सी हम बुनियादी तौर पे हम बात करना चाहते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहला मामला है कि मनमोहन सिंह के घर श्रद्धांजलि के लिए गए हैं, लेकिन श्रद्धांजलि के लिए तो गए, लेकिन उनके कैमरामैन, उनके जो भी साथीगण हैं, उनको इजाज़त नहीं मिली, यानी कोई भी आप फुटेज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वेल एंड गुड, अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन यह प्रोटोकॉल सिर्फ नीतीश कुमार के लिए ही क्यों? बाकी कई नेता गए थे, उनके फुटेज आए हैं, सोशल मीडियाज पे आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मिल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बिहार के नीतीश कुमार के साथ ही ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस भी खफा हो गई है? क्या चीज़ हो रहा है? कांग्रेस पहले इंडिया गठबंधन के साथ वो काफ़ी मजबूत के तौर पे थे, लेकिन जब से छोड़े हैं तो लगता है कि वह रूखापन भी दिखने लगा है। ऐसे कई अटकलें लगाई जा रही है कि अब वह इंडिया गठबंधन के साथ वापस आएंगे और एनडीए का साथ छोड़ेंगे, यानी बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। लेकिन वह एक ऐसा खेला है जो बहुत कुछ अभी पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा खेला है जब वह बीजेपी के लिए, पीएमओ के लिए जो अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, बट किसी कारणवश से पीएम ज़्यादा बिजी रहते हैं, शेड्यूल उनका बिजी रहता है, तो वो मिल नहीं पाते और टाइम नहीं दे पाते हैं। तब उनको फ़ोन आता है कि आप जेपी नड्डा से मिल लीजिए। बीजेपी के अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है, जो कुछ भी बैठ की बात होगी वो सारे कुछ अपने पे ही होगा। और अमित शाह तो खैर पता ही नहीं है, उनका तो कुछ क्लियर ही अंदाज़ा नहीं पता चलता है कि क्या करने वाले हैं, क्योंकि सारा खेल का मास्टरमाइंड अगर देखा जाए तो अमित शाह ही है। तो ठीक होती है, अपॉइंटमेंट का डेट रखा जाता है, शाम के 4:30 बजे के आसपास है, अपॉइंटमेंट की सारी तैयारियां हो जाती है और जेपी नड्डा के घर जाने के लिए सारी रवानगी शुरू होती है। तो एक फ़ोन आता है कि जेपी नड्डा साहब भी कहीं जा रहे हैं, तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है। तो फिर यही बात हो गई कि आपको बारात में निमंत्रण किया गया कि आपको बाराती जाना है। बिहार में एक कहावत है, और जब निमंत्रण के लिए जब जाते हैं मालूम चला बाराती पहले ही निकल चुकी है। ऐसा कई बार होता है कि आपको टाइम से और यही बोला जाता है कि आपको टाइम पे बोला गया था, आप टाइम पे नहीं आए, हम लोग निकल गए बाराती लेकर के। ऐसा कई बार देखने को जाता है, यानी बिहार में भी इस तरह की चीज़ें होती है और इसको लोग बेइज्जत की संज्ञा से ही देखते हैं। तो यही चीज़ हुआ है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार एक ऐसे मजे खिलाड़ी हैं, एक बड़ी नेता है जो पूरी भारत को समझ चुके हैं और पूरे यानी कि केंद्र में अगर सरकार को गिराने की जो हिम्मत रखते हैं तो नीतीश कुमार रखते हैं। उम्र से भी, अनुभव से भी, और एक अच्छा तकाजा भी है और एक अनुभव खिलाड़ी भी हैं और बिहार के चाणक्य भी कहे जाते हैं। उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हमें लगता है कि अब जेडीयू के साथ अब कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है, यानी घर पे जाकर के भगा देना। ऐसा ही खेला कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ हुआ था, जब उनके चाचा ने उन्हें घर से एंट्री करना बंद कर दिया था और कहते कि हम घर पे नहीं, और फिलहाल वो घर पे ही थे। ऐसी न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई है और वहाँ से वो चले जाते हैं और फिर न्यू फॉर्म में आते हैं, न्यू अवतार के साथ आते हैं और बहुत कुछ तहलका मचा रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। वही खेला अब नीतीश के साथ हो रहा है। तो नीतीश क्या करेंगे? जो पीएमओ के साथ मुलाकात की थी, डेट ऑलरेडी फिक्स थी, लेकिन अक्सर देखा गया है, जैसे में हम लोग फुटेज पे ही देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि मोदी
तैमूर से मिलने के लिए बेचैन रहते। तैमूर साहब 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। परिवार के सारे लोग आए होते हैं, उसमें गए होते मोदी, तो पूछते तैमूर नहीं आया। यानी तैमूर के लिए पूछने की इजाजत है, टाइम है। और ऐसे देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति नीतीश कुमार, जिनकी अगर कहा जाए राजनीति में एक बहुत बड़ा रुख है और केंद्र तक वो कुर्सी हिलाने की ताकत रखते हैं, उनके लिए कहते हैं टाइम नहीं है। तो ऐसी न्यूज़ काफ़ी न काफ़ी ऐसे बताती है कि आप उनसे दरकिनार कर रहे हैं या फिर कुछ और चाहते हैं या कोई और मंशा होगी। कम से कम वो नहीं मिले तो ठीक है, जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, कह देते हैं कि मीटिंग है, बहुत सारी शेड्यूलिंग डेट होती थी, आप पहले से बोलते तो फिक्स कर दिए होते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। पीएमओ की मीटिंग ऐसी ही रहती है, हाई लेवल की रहती है, और 18-18 घंटा हमारे देश के प्रधानमंत्री मेहनत करते हैं, तो वो सारी बात अलग है। बट ये सब सारी चीज़ें होना और जेपी नड्डा का भी ना मिलना, तो यह दिखाता है कि बीजेपी अब धीरे धीरे कुछ और गेम प्लान कर रही है। उधर कांग्रेस गेम प्लान कर रही है, इंडिया गठबंधन वाले, इधर बीजेपी करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हमारे नीतीश चाचा, यानी किस तरह की चीजें होगी। अब कहीं ना कहीं वह अकेले खुद अपना तीर कमान लेकर के छोड़ना शुरू करेंगे कि और कुछ करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बेइज्जती की बात हम करते हैं कि खासम खास जय बीरू कहलाने वाले उनके अपने ही नेता संजय झा और लल्लन सिंह से उनको डर लगने लगा है, क्योंकि उनके वो जो दो नेता हैं कहीं ना कहीं अब अमित शाह के इशारे पे चल रहे हैं। इस पे मैंने वीडियोस भी जारी किया है, आप देख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा करके मैंने देख लेना है। आप जो भी है बहुत सारे वीडियोस इस पे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। उनके जय और बीरू कहे जाते हैं, तो जय बीरू से भी डर रहे हैं। अपने जय बीरू, अपने पार्टी के अध्यक्ष, अपने पार्टी के एमएलए सांसद जो उससे डर रहे हैं, तो फिर कैसी है ये सरकार? क्या वो पंगु हो गई है नीतीश सरकार? क्या वो डर रही है या क्या है? जब मालूम करके जाते हैं कि संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली में नहीं है, तब मिलने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो साथ में मिलेंगे तो शायद अपनी जो दिल की भड़ास था या दिल में कुछ बात थी या जो भी आपस में मीटिंग को लेकर के वो बातें थी वो कह नहीं पाएंगे। तो फिर डर किस बात का? अपने ही पार्टी मेंबर से डरे तो कैसा नेता है? उनके अंदर वो अथॉरिटी है, जब चाहे एक लेटर जारी करे दोनों को आउट। प्रधानमंत्री तो भी ऐसी काम करते हैं, आप तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का कई सारे सांसद विधायक लेकर बैठे हैं, उसमें अगर 1-2 विधायक आपको अगर कुर्सी को हिला रहा है तो आप बस एक नोटिस जा करके खारिज कर सकते हैं। लेकिन ये डर, ये कहीं ना कहीं एक बेइज्जती है। यह बेइज्जती उस सीएम की है जो नहीं होनी चाहिए था। लेकिन इस बेइज्जती को ओवरकम करने के लिए, इसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, वो 30 को ही जो होता है वो 30 को ही आ जाते हैं। 31 को डेट था, अपॉइंटमेंट डेट था आने का उनका बिहार में, लेकिन वो 30 को आ जाते हैं। लेकिन उनके साथ वो मुद्दा क्या रखते हैं कि बिहार में बीपीएससी के छात्रों के साथ लाठीचार्ज हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा और उस मामला को समझाने के लिए। अगर ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री को आना पड़े तो बाकी जो मंत्रियां हैं वो क्या घास छिल रही है क्या? उनका कोई काम धाम नहीं है क्या? आप केवल ऑर्डर दो, सब संभालने के लिए मंत्री अगर नहीं कर रही है तो मुख्यमंत्री अगर हर जगह चलने लगे तो हो गया देश का बेड़ा पार, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर प्रधानमंत्री आकर रोड देखेंगे कि रोड बना है कि नहीं गांव-गांव में, तो रोडे देखते देखते उनकी उम्र निकल जाएगी, फिर कुछ होने वाला नहीं है कि हमारे गांव-गांव में पक्की सड़क बनी नहीं है, तो विजिट करते करते शायद उनकी उम्र निकल जाए। ऐसा नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं बेइज्जती होना, और इस बेइज्जती का भार वो सहेंगे कि नहीं है, यह वक्त अब आने वाला है। बहुत जल्द एक बड़ा खेला करने वाले होंगे। तीर अब कमान से कब निकल जाएगी यह कोई नहीं बता सकता, कब छूट जाए, कब किसके हाथ लगे और कब किसको निशाना कर करके या आर पार करके चला जाए यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि पूरी तरह से वो तैयार है, पूरी तरह से वो बैठे हैं कि अब निशाना साधना है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो लेकर के बयान कर रहे हैं। कई सारे लोग विपक्षी उनसे मिलने के लिए ये सारी मुलाकातें कर रहे हैं। तो क्या ऐसा ही खेला होने वाला है बिहार में? क्या ऐसे ही पॉलिटिक्स होने वाली है? क्या अब एनडीए आपस में समन्वय नहीं कर पा रहे हैं? यानी अब नीतीश का कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है या नीतीश कुछ नया पारी खेलने वाले हैं? बस कुछ वक्त का इंतजार है दोस्तों।
अब बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होने वाली है बिहार में, जो पूरे देश को हिला के रख देगी। और मुझे लगता है कि पूरे देश की नज़र अब बिहार पे होगी और पूरी एटलीस्ट भारत, लोग यही उम्मीद कर रहे हैं और यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगला, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। इसी के इंतजार में सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं और नंबर 2 पे आ चुके हैं और लगता है कि 2025 में नंबर 1 पे नीतीश कुमार ही रहेंगे कि अगला तीर कहां छोड़ने वाले हैं। और पूरे भारत में हर लोगों की वो नज़र है और ख़ास कर करके इस बात के लिए नज़र इसलिए है कि अगर तीर इधर से उधर चले जाए तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो पूरे देश में एक, कहते हैं एटलीस्ट पूरे भारत में तो भूचाल आएगा और उसका असर पूरे देश में पड़ने वाला है। क्योंकि पूरे देश में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मोदी की वजह से हो रहा है, और मोदी में एक अलग बात है, एक अलग सौगात है पूरे देश में, उनका तो डंका बजता है। लेकिन जिस तरह से अगर वो पार्टियाँ, वो केंद्र में अगर सरकार गिर जाएगी एक नीतीश के एक वार से, तो अपने देश में तो कुछ होने वाला ही है तबाही। पूरे देश में एक हाहाकार होगी, एक बड़ी सी कदर तूफान और भूचाल आ सकता है। तो देखते हैं नीतीश कुमार का अगला टारगेट कौन है, उनका तीर किस तरफ जा रहा है, इस बेइज्जती को किस तरह से वो लेते हैं, क्या वो बेइज्जती नहीं है या क्या चीज़ है, वो बहुत जल्द आपको क्लियर सब कुछ मीडिया पर मिलने वाला है। कई सारे संग्राम चल रहे हैं, मैं उसी सारे रिसर्च को लेकर के आपके सामने रखा हूँ। आपकी क्या राय है, आपको लेकर के इसमें किस तरह की मंशा है और क्या क्या होने वाला है, और साथ में चिराग को इसमें किस तरह की भूमिका रहेगी। क्या चिराग और नीतीश मिलकर कुछ बड़ा खेला कर पाएंगे कि नीतीश अकेला चलो रे महात्मा गांधी वाला नारा लगा करके आगे बढ़ जाएंगे कि सब चलते रहो, सब काम होते रहेगा। ऐसे क्या क्या घटनाएं हो सकती है, आप जरूर कमेंट करें और शेयर करें अपनी बातों को, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ कर सकते हैं तो 1-2 शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।